इट वाज द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, जो कि इंडिया ने जीत हासिल की, एंड वी आर टोटली इन ऑ ऑफ द प्रोसेस दैट टीम इंडिया हैज बीन, और जिस तरह उस प्रोसेस से गुजरा। कमिंग टुवर्ड्स यू, हम बार बार जो है ये कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम की भी इस तरह कंसेक्यूटिव हमें जीत दिखे, लगातार जिस तरह टीम इंडिया जीतती हुई दिख रही है। वर्ल्ड कप में 2023 के वर्ल्ड कप में एक फाइनल से हारी और अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में अनबीटन है। इस तरह की परफॉर्मेंस लाने के लिए कितनी जद्दोजहद हमें करनी पड़ेगी? सवेरा देखें, आप 13-14 महीने के अंदर आप 22, 23, 24, 25 के अंदर आप फाइनलिस्ट भी रहे हो, एक जीते भी हो, दो अभी फाइनल। अभी सवेरा इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए है। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी ली है। अब ऑस्ट्रेलिया देखिए सवेरा, जब आपने आगे बढ़ना होता है, आगे जाना होता है, तो आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई करते हो, आप अपने से ऊपर वाली टीमों को देखते हो, एंड देन उसके बाद आप अपने स्टैंडर्ड हाई करते हो आईपीएल को। और साथ में सवेरा इस वक्त शुरू से हम बात कर रहे थे कि इनका जो इन्होंने जो सिलेक्शन की है वो कंडीशन के हिसाब से दुबई में उन्होंने खेलना था, तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी टीम को सेलेक्ट किया। इस वक्त अगर आप वर्ल्ड 11 भी इंडिया के खिलाफ खिला दे, इंडिया फिर भी जीत जाएगा। तो उन्होंने अपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, उनका हर प्लेयर, नया प्लेयर भी आ रहा है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, कोई प्रेशर नहीं लेते, और हर प्लेयर अपना परफॉर्म करने की कोशिश करता है। सवेरा जब अब इस टॉपिक से हट के अगर मैं बात करूं कि जैसे आकिब जावेद ने दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने बात की कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। लेकिन सवेरे दूसरी तरफ ये चीज भी मुझे देखने को मिलती है कि आपने सलमान अली आगा बहुत अच्छा प्लेयर है, सारा कुछ है, जिसकी स्ट्राइक रेट ही कोई 79 और 80 की हो कप्तान की T20 के अंदर, तो ये चीजें थोड़ा सा बंदा फिक्रमंद हो जाता है फ्यूचर के लिए कि यार अभी कप्तान का स्ट्राइक रेट ही इतना है, तो दूसरे प्लेयर किस तरह खेलेंगे। तो सेट एग्जांपल तो कप्तान सेट करता है ना, जिस तरह रोहित की वो अपना टीम के लिए खेलता है और शुरू के 10 ओवर में फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो कप्तान को तो यहां से आपका माइंड सेट का भी जरा थोड़ा सा अंदाजा होता है। तो हमें जो है वो स्टैंडर्ड्स अपने बहुत हाई करने पड़ेंगे, और स्टैंडर्ड्स हाई आपको नीचे शुरू करना पड़ेगा अगर लंबा जाना है। ऊपर की कॉस्मेटिक सर्जरी अगर करनी है, ऊपर से सर्जरी करनी है तो वो अलग चीज है, लेकिन आपका काम, जिस तरह यूसुफ बात कर रहा था, प्लान्स की बात कर रहा था, मैंने भी उस दिन आपसे प्लान्स की बात की। एक शॉर्ट टर्म प्लान है और एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो आपका 3-4 साल तक कि आप नीचे से काम करना पड़ेगा अगर अपने अच्छे माइंड सेट वाले प्लेयर्स को सामने लेके आना है आगे। मुश्ताक साहब, ये हमारी सोच को क्या हो गया है, क्यों इतनी बदल गई है और नीचे आ गई? अभी यार रोहित का सब जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एंड 80s में तो सईद अनवर यही क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो तो इसका मतलब ये है कि आज की, तो अब हमारी सोच को क्या हो गया? अब हमारा कप्तान भी 70-80 के स्ट्राइक रेट का, क्या फर्क क्या आ गया? अपनी सोचों पे मुकम्मल इत्मीनान करता हूँ कि तुझे भूलने की गर्ज से याद करता हूँ, उदास झीलों के किनारे अक्सर आंसुओं के शहर आबाद करता हूँ, जब भी तेरा नाम लेता हूँ काम ले। क्या बात है, वाह वाह वाह, माइक बंद कर दो मुझे भाई। ये सोच की बात जो है ना, सोच, ऑफिसर, वेरी वैलिड क्वेश्चन यू आस्क्ड। एक्चुअली सोच ही इंसान को बड़ा बनाती है। पैसा, आपकी एनवायरनमेंट, आप कुछ नहीं होता, सिर्फ पहले सोच को बदलना है। और जिस वक्त हमारे लड़कों की सोच बदल गई, देखिए ये हम पहले दोपहर का भी शो कर रहे थे, अब किसी को नहीं पता कि न्यूजीलैंड के बाद किसने कोच होना है जी, किसी को नहीं पता कौन सिलेक्टर होगा, किसी को नहीं पता। ये आज मैंने इंजी को एक बात बताई, मैंने इंजी को बात की शो के बाद, मैंने कहा यार शायद अफरीदी ने ये बात की 3 दफा, उसने कहा कि ये मेरा आपने रिकॉर्ड कर लेना मैसेज कि ये प्लेयर वापस आएंगे, और मुझे भी ये लगता है कि आएंगे, ये याद रखिएगा आप भी बात। मैंने इंजी को कहा इंजी के आएंगे वापस ये प्लेयर। अब ये सोच की बात है, जैसे यूसुफ ने कहा कि जब तक सोच तब्दील नहीं होगी, जब तक फैसले करके इमाम को आप एक तरफ कहते हो कि जी आपने नहीं रखा कि उसको कोई डिसिप्लिनरी का प्रॉब्लम है या उसके कोई बच्चे नहीं है, उसको निकाल दिया, एक इंजरी आई, आपको बंदा नजर नहीं आया, आप इमाम को वापस लेके आ गए। फखर जमान को आपने बाहर निकाला, आपने बाहर निकाल के देखा कि 2-3 दफा मैच हार गए हो, आप उसी फैसले को रिटर्न करते हो। ये इस तरह नहीं कभी सोचें बदलती। जो आपकी बात करते हैं ना, सोच तब बदलेगी जब बंदे को पता चल जाएगा अगर मैंने ये किया तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये है, अगर मैंने ये अच्छा किया तो इसका रिजल्ट ये है, तब जाके सोच बदलेगी। सोच बदलना बहुत जरूरी है जी। सवेरा एग्जाम्पल्स की बात की ना, हम एग्जाम्पल सेट नहीं करते सवेरा। अभी जैसे आपने 2 लड़कों की बात की कि इंडिया के वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही खेली तो उनको बैन कर दिया था। आप कौन की बात करते हैं? कैंसिल कर दिया था लाला श्रेयस अय्यर का और ईशान किशन का, ठीक है ना, बिल्कुल। सवेरा इसी तरह का था, और ड्रेविड का क्या नाम है इसका, स्मिथ और
वार्नर का, वार्नर के साथ जब ये 1 साल का बैन भी कर दिया था, और पता है क्या एग्जांपल सेट की दूसरों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कि 1 साल तक उन्होंने कम्युनिटी के कामों पे लगा दिया था उन्होंने। Yes. कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे, काम करेंगे जाके। क्या लोग है, क्या कौम है, क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं वो आप। बिल्कुल, एग्जाम्पल सेट करने के लिए सबसे पहले शायद हार से जो डर है वो खत्म करना पड़ेगा पीछे। उसके पहले ना अगर आप देखा जाए तो वो माँ ने अपनी गलती तस्लीम की है। अच्छा, पहले मान लेते थे ना सबसे बेहतरीन गुनाहगार कौन है, सबसे बेहतरीन गुनाहगार तो हो ही नहीं सकता, मगर इसके बावजूद सबसे बेहतरीन गुनाहगार वो है जो अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है। गलती बंदा मान लेता है, बिल्कुल ऐसी है, बच जाते हैं। बिल्कुल ऐसी। आपने गोटी के ऊपर आज तक गलती नहीं मानी आपने। और मानी है ना तो हमें पता लग गया, अगर ना मानी है तो हमें किसका पता लगता है। तो हार से जो डर है वो दिल से निकालना पड़ेगा हार की वजह से, क्योंकि जब हम हार की वजह से डरते हैं तो हम स्क्वायर से आ जाते हैं। इस चीज को जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे कैसे डिसीजन। पहले आप हारते क्यों हैं? हारते क्यों? हारना जीतना तो है क्रिकेट के अंदर, ठीक है, किसी दुनिया में कहीं चले जाओ, हार जीत है। आप हारते हैं क्योंकि आपकी जो तमाम टीम है वो इनसिक्योर है जी। इनसिक्योरिटी क्यों है कि अगर उसने 4 आउट ना किए या उसने 50 ना किया, ये 100 ना किया, अगला मैच नहीं, अगला मैच बाहर है। ये जो जिनको हम सिलेक्टर्स कहते हैं ये क्लिनिक है। ये जो क्लिनिकल अप्रोच नहीं आगे लेके जाएंगे, एक लड़के को एक एक नग को मैं कहता हूं आप उसको उसका क्लिनिकल अप्रोच रखें जी। हाँ बेटा तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं है, तुम जरा जाओ ड्राइंग बोर्ड के अंदर मेहनत करो, तुमने वापस आना है। आप इतना ही एक बच्चे को दे दोगे वो बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ वापस आएगा। यहाँ बच्चा वो कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, और वो बच्चा नहीं खेलता। मैंने बहुत बड़े क्रिकेटर्स 35 साल के हो जाते हैं, फिर ख्याल आता है अच्छा डोमेस्टिक बाद में तो आप जिस तरह ना डेडवुड को आप उठा के ले आते हैं, आप नाम को लेके आते हैं, प्लेयर को नहीं लाते आप। हमने नामों को छोड़ना है, एंड द स्किल एंड द परफॉर्मेंस एंड द फिजिकल फिटनेस, इस चीज को हमने देखना है, वो हम देखते नहीं है, हम उठा के ले आते हैं। अब हम इमाम की बात करते हैं, वो रिप्लेसमेंट किसकी है? फखर जमान की है। फखर जमान इज अ फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन, इमामुल another batsman but in a different category. He is equally good batsman, लेकिन वो रिप्लेसमेंट नहीं बनता। बिल्कुल, आपको एप्पल टू एप्पल चेंज करना है। ये किसकी गलती है? सिलेक्टर की। देखो जब उस्मान बैठा हुआ था आपके पास, जब आपके पास उस्मान बैठा हुआ था, तो जब आप ये चीज करोगे तो एक तो अब आपने क्या किया है? मैं एज अ क्रिकेटर मैं कहूंगा यार आपने तो उसका दिल तोड़ दिया ना, वो देखो मुझे लेके भी आया, मैंने कर भी नहीं सका, अब मैं बेंच पे बैठा रहा। तो देखो ना उसका जो मोराल है आप किया। अब कोई गया उसे बात करने के लिए? आपने देखिए, आपने एक कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री अभी T20 की टीम में दे दी। सबसे आखिर में आकिब जावेद साहब तो नाम भी भूल गए थे उस्मान का, अचानक से उनको याद आया। वो एक बैकअप विकेट कीपर भी है, उस्मान भी है। सो ये आपने एक वो कहते हैं ना सिंपैथी एंट्री, उस्मान को आपने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से दूर किया है, आपने पाकिस्तान खिलवाना था जो कि आप नहीं खिला पा रहे उस तरह, और इस वजह से आप उस्मान को फिर से एंटर कर रहे हैं अपने स्क्वाड के अंदर। बट यूसुफ, बात वही आ जाती है जिस तरह मुशी भाई ने बात की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इमाम की जो गलतियां थी वो सही? अब्दुल्ला शफीक की गलती आपने सुबह पिन पॉइंट की थी, क्या वो ठीक हो गई? वापसी क्यों फिर आती है जब तक कि ये गलतियां प्रॉपर सही नहीं हुई हैं? ये देखिए इसी वजह से जो है ना प्लेयर भी नहीं बन पा रहे, रिजल्ट भी नहीं आ पा रहे। तो मुशी भाई ने सुबह एक बात की थी कोचिंग की, तो मुझे वो उस वक्त मैं बातों में बता नहीं सका, क्योंकि यंग लड़के भी देख रहे होते हैं, फ्यूचर देख रहा होता है हमारा, कि हमारा फर्ज भी है एज ए बैट्समैन भी, एज ए पाकिस्तान भी, कि हम सही बात उन तक पहुँचाएँ। मुशी भाई ने कहा कि 5-6 कदम आगे निकल के खेलना चाहिए, स्विंग बॉलिंग को, और 140 और एंगल होते हैं। तो मैंने ये बात किसी प्लेयर से या किसी कोचिंग में मैंने सुनी नहीं। मैंने कहा किसी प्रॉपर प्लेयर से जरूर पूछ लेना चाहिए, बैट्समैन से, कि ये जो बात मुशी भाई ने की है ये वैसे होती है ऐसी। क्योंकि देखिए जब लाला बात कर रहे थे लेग स्पिन की, तो मैं बड़ी गौर से बात सुन रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी डोमेन है जी, और मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए इनकी बात की, इनके जो भी बात कर रहे थे। और इसी तरह लाला ने उस दिन बात की थी शदाब पर जी, कि शदाब बैटिंग की था तो इसलिए शायद, लेकिन लाला ने बड़ा जबरदस्त उधर पॉइंट उठाया कि उसकी बैट की वजह से, तो ये जबरदस्त चीज थी, क्योंकि लाला खुद इतना जबरदस्त बॉलर रहा है, मुशी भाई इतने जबरदस्त बॉलर है, 92 के वर्ल्ड कप विनर है। तो हमें इनकी जब लेग स्पिन की बॉल बात करेंगे तो हमने इनकी बात, तो ये अगर अपनी अपनी डोमेन में रह के हम काम करेंगे ना, तो ये चीजें जो जितनी भी हम बात करें ना, ये बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये तो फौरन से पेशतर में आपकी थ्योरेटिकली आप सही बात कर रहे हैं। अगर ये मुश्ताक की अगर आपने सुनी है, और इंग्लैंड सुन लेता है, कोच रखता है, पाकिस्तान उसको डिस्कार्ड कर देता है। बॉलिंग कोच ना, बॉलिंग कोच। आपकी डोमेन की फिर मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ, आज के हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली की जब हम बात करते हैं और उनके ओडीआई करियर की बात
करते हैं। इन चेजिंग सिनेरियो 8000 रन हैं विराट कोहली के, आपके चेजिंग सिनेरियो में सबसे ज्यादा रन हैं, 6000 प्लस रन हैं। कितना मुश्किल होता है बैट फर्स्ट करते हुए, 6000 रन हैं उनके, मगर बैट फर्स्ट करने वाले वो 6000 रन और इन चेस करने के वो 8000 रन के वेटेज, कितना मुश्किल होता है एक प्लेयर के लिए। देखिए तो होता है, आप चेस कर रहे होते हैं, एक दो विकेटें गिर जाएं तो आप पे प्रेशर आता है, लेकिन वो आपकी जो स्किल और टेक्निक है, जो टैलेंट है, वो आपको इसमें से निकालता है प्रेशर में से। अगर ये चीज़ें ना हो तो प्रेशर में आप गलत शॉट खेल जाते हैं। मैंने पहले ही बताया, हमारे पास इंजी भाई और सईद भाई की है, ये लोगों ने जिस तरह मैचेस जितवाए हुए हैं, इनको देख देख के हमने अपनी इनिंग बिल्ड करना सीखी है कि यार इस सिचुएशन में कैसे खेलना है। ये इंजी भाई ये आउट हुए थे 2, इसके बाद उन्होंने कैसे गेम लेके गए हैं, तो ये हमें सीखना चाहिए। उसने भी सीखा है, हाँ। से सीखा है। ये इन्होंने आकर जब देखे, शुरू में कोहली की इतनी परफॉर्मेंसेज नहीं थी। मुझे याद है 2009 का जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हम जीते थे, तो उधर इससे अच्छी बैटिंग नहीं हुई थी। कोहली खेला था हमारे अगेंस्ट वाला T20 का नहीं चैंपियंस ट्रॉफी का मैच सेंचुरियन में, उसमें ये खेल रहा था, तो इससे अच्छी बैटिंग। लेकिन डे बाय डे इससे लर्न किया अपने बड़े प्लेयर से, दूसरे प्लेयरों से इंसान सीखता है। तो ये चीजें ये हैं कि आप जरूर जब चेस कर रहे होते हैं बहुत प्रेशर होता है, जैसे आज 2 विकेटें भी गिर गई थी, उसके बावजूद देखिए इंटेंट क्या होती है जी, इनके आधे 2 छक्के मार दें। इंटेंट ये होती है कि जो एवरेज चाहिए, जो गेम की रिक्वायरमेंट है, देखिए आपको 6 रन चाहिए तो आपने 6 रन करते रहना है। हाँ। कभी आप 5 करेंगे, कभी 7 करेंगे, तो वो जो 6 रन है ना, उसको आपने नीचे नहीं आने देना। हाँ। ये इंटेंट है। आप कोई भी क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर हम सिर्फ छक्कों पे चले जाएंगे, विकेट दे के आते रहेंगे, तो आपका मैच खराब होगा। इंटेंट ये होती है कि आपने एवरेज को मेंटेन करना है। बिल्कुल। एक क्विक रिप्लाई मुशी भाई से। मुशी भाई, अभी यूसुफ ने एक बात की है, स्टिकिंग टू द डोमेन, हमारे यहाँ ये हो जाता है स्टिकिंग टू द डोमेन हो पाता? नहीं, आई थिंक यूसुफ कह तो सही रहा है, मगर कई दफा ये जो बातें होती है ना, ये बंदे को देखना चाहिए कि जिस तरह फॉर एग्जांपल यूसुफ कह रहे हैं ना कि यूसुफ की कई दफा बॉलर्स को ऐसी चीज बता सकता है कि जो बैट्समैन को नहीं पता होती, कि आपको बॉलर्स कई दफा जिस तरह स्पिन डिपार्टमेंट, मुझे एक्सपीरियंस हुआ इंग्लैंड में कि ये इनको स्पिन नहीं खेलनी आती थी, तो अल्लाह का शुक्र है कुछ ड्रिल्स आती थी जो मुझे अच्छा खेलते थे स्पिनर्स को, ब्रायन लारा, सईद भाई या कोई भी जो बड़े बड़े प्लेयर उस वक्त हमारे साथ खेलते थे, वो कैसे खेलते थे, अच्छे बॉल को सिंगल कैसे ले लेते, तो उनकी टेक्निक हमें याद थी, उनका इंटेंट हमें याद था, तो वो फिर आपने एज ए कोच जाके उनके अंदर करना होता है। तो आई थिंक ये डोमेन में रहना बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। यूसुफ ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया है, मगर सम टाइम आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, मगर फैसला उसी को करना चाहिए जो अपने डोमेन में रहता है। अपनी कोई बुरी बात नहीं होती, मगर उस राय के ऊपर अगर बंदा पर्सनल किसी चीज को ले लेता है, वो फिर बंदा को अफसोस होने वाली बात होती है, क्योंकि हम किसी की ओपिनियन की कदर भी नहीं करते और ना खुद अपना काम कर रहे होते हैं, वो इसलिए फिर सारी चीजें ना वो मिक्स खिचड़ी पक जाती है। तो इसलिए राय सबकी रखनी चाहिए, लेनी चाहिए, फैसला उसी को करने देने चाहिए जिसका डोमेन हो। पीजे साहब, हमारा इंटेंट है क्रिकेट ठीक करने का? हम कोशिश करते हैं। हाँ। हम सब उम्मीद से हैं। पीछे आपकी हंसी काफी थी इस इंटेंट को बताने के लिए कि कितने नहीं है। लाला, अब इंटेंट लग रही है कुछ थोड़ी सी क्रिकेट सही करने के लिए। फिर से मैं वहीं जहां से शुरू किया था सफर वहीं एंड करूंगी मोहसिन नकवी साहब से बात करके। कुछ कहीं लग रहा है कि चीजें सही करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस टीम से तो बिल्कुल नहीं लग रहा, जो टीम अभी अनाउंस हुई है आज। सवेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जो चेयरमैन साहब जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने अपनी टीम सेलेक्ट कर ली अच्छी मेरिट पे क्वालिफाइड लोगों को, तो वो अपना काम कर जाएंगे।